अमेजिंग मालूमात हमें जन्नत के बारे में मिलने जा रही है कि जन्नत है कैसी, जन्नतियों की उम्र कैसी होगी, रिहाइश कैसी होगी। और ऐसा नहीं कि जन्नत कयामत के बाद बनाई जाए, जन्नत पैदा हो चुकी है। क्या दुनिया में ऐसा कोई महल है जो मोतियों से बना हो, जो जवाहरात से बना हो? जन्नतियों को जन्नत में हर टाइप के डिलीशियस खाने मिलेंगे, अनइमेजिनेबल है। आप गौर करें, किसी दिल का भी गुमान नहीं गुजरा, जन्नत ऐसी है। फिर खुदा का दीदार कराया जाएगा और ये दीदार इतना और ऐसा साफ होगा जैसे आफताब और 14वीं रात के चांद को हर एक अपनी अपनी जगह से देखता है। जन्नत की मार्केट, जन्नत का बाजार कैसा होगा, वाकई इमेजिन भी नहीं हो सकता कि ऐसा कैसा घर होगा। जब जाएंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, जन्नत के रिवर कैसे होंगे? देयर आर 4 रिवर्स इन हेवन। 4 किस्म के दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का और चौथा शराब का। और फिर उनसे नहरें निकलकर हर एक के मकान में जारी हैं। यानी सुभान अल्लाह, उन दरियाओं की तरफ आना नहीं पड़ेगा। ऐसा सिस्टम होगा कि हर घर के करीब ही वो नहरें गुजर रही होंगी। और वहां की नहरों की स्पेशलिटी ये होगी कि वो जमीन खोद कर नहीं बहती, बल्कि जमीन के ऊपर जा रही हैं। है ना अनइमेजिनेबल। जन्नत तो है ही ऐसी। हमारा दिमाग अगर उसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मगर अल्लाह की शान है। दे फ्लो ओवर द लैंड। और सुभान अल्लाह, फिर उन नहरों के किनारे कैसे होंगे? एक किनारा मोती का, दूसरा याकूत का, और नहरों की जमीन खालिस मुश्क की। अच्छा, आज दुनिया में गंदी शराब लोग पीते हैं, हराम शराब पीते हैं, जो जहन्नम में ले जाने वाला काम है। इस शराब को छोड़ दें, जन्नतियों को जन्नती शराब पिलाई जाएगी और उसमें ना स्मेल होगी, बुरी स्मेल नहीं होगी, कड़वाहट नहीं होगी, नशा नहीं होगा। वो पीने वालों को बेअकल और बदहोश नहीं करती होगी, बल्कि वो पाक शराब इन सब बातों से पाक होगी। अल्लाह अकबर। यानी मैं अगर बात करूं नाजरीन कि हर वो काम जिससे शरीयत ने हमें दुनिया में रोका है ना, उसका शानदार ऑल्टरनेटिव हमारे लिए जन्नत में तैयार कर रखा है। अब दुनिया में 40-50 साल कितना जिएंगे, कितना एंजॉय कर लेंगे किसी भी चीज को? हराम चीज को कुछ साल एंजॉय करना चाहते हैं, या इस पर सब्र करके ना खत्म होने वाली जिंदगी जन्नत में इससे ज्यादा शानदार चीज को एंजॉय करना चाहते हैं? इट्स अप टू यू। गौर कर लीजिए। अब आइए, जन्नत में जन्नतियों के खाने कैसे होंगे? जन्नतियों को जन्नत में हर टाइप के डिलीशियस खाने मिलेंगे, जो चाहेंगे फौरन उनके सामने मौजूद हो जाएगा। इवन कि अगर किसी परिंदे को देखकर उसका गोश्त खाने को दिल करेगा ना, तो उसी वक्त वो परिंदा भुना हुआ रेडी टू ईट उनके पास आ जाएगा। अगर पानी, दूध वगैरह की ख्वाहिश होगी तो उसका बर्तन खुद ब खुद हाथ में आ जाएगा। पीने के बाद खुद ब खुद जहां से आए थे वहां वापस चले जाएंगे। अच्छा, फिर हर शख्स को 100 आदमियों के खाने, पीने और जिस्मानी ख्वाहिशात पूरा करने की ताकत दी जाएगी। अब है ना, खाना बहुत सारा है और पेट भर जाए तो बंदा खा ही ना सके, उसको एंजॉय नहीं कर सकता, मगर 100 बंदों की ताकत दी जाएगी ताकि वो और एंजॉय कर सके। हर वक्त जबान से तस्बीह और तकबीर सांस की तरह जारी होगी। जिस तरह हमारी सांस चल रही होती है ना, अनडेलिबरेटली जबान से अल्लाह का नाम और जिक्र इलाही जारी होगा। हर शख्स की फैसिलिटी के लिए कम से कम, आपको मालूम है कितने खादिम होंगे? आज किसी के कुछ एम्प्लॉयज है तो बंदे फिर दिल छोटा कर लेते हैं। जन्नत में हर शख्स के लिए कम से कम 10,000 खादिम उसके सिराने खड़े होंगे। खादिमों में हर एक के हाथ में चांदी का प्याला होगा और दूसरे हाथ में सोने का, और हर प्याले में नए नए रंग की नेमत होगी। जितना खाता जाएगा लज्जत में कमी नहीं होगी, बल्कि ज्यादती होगी। ये बड़ी कमाल की बात है। देखें, आपकी कोई भी फेवरेट डिश हो, आप जब पहला निवाला खाते हैं उसकी इंजॉयमेंट और होती है, लेकिन चंद निवालों के बाद उसकी लज्जत कम होती जाती है, बिकॉज पेट भरने लगता है ना। है, जितना भी लजीज खाना हो, आपके हर निवाले के बाद लज्जत में कुछ ना कुछ कमी होती जाएगी। मगर जन्नत का कमाल यह है कि लज्जत हर निवाले के साथ बढ़ती चली जाएगी। हर निवाले में 70 मजे होंगे, हर मजा दूसरे से अलग होगा, और वो सारे के सारे मजे एक साथ महसूस हो रहे होंगे। एक का एहसास जायका दूसरे के एहसास में रुकावट नहीं बनेगा। आप गौर करें, ये सारी बातें हैं तो अनइमेजिनेबल। और वो पहली हदीस पाक में आ गया कि किसी दिल का भी गुमान नहीं गुजरा, जन्नत ऐसी है। जन्नतियों के कपड़े ना पुराने पड़ेंगे, ना उनकी जवानी खत्म होगी। पहला ग्रुप जो जन्नत में जाएगा, वो कौन सा पहला ग्रुप होगा जो जन्नत में जाएगा? और उनके फेस ऐसे रोशन होंगे जैसे 14वीं रात का चांद। जो पहला ग्रुप होगा उनके चेहरे ऐसे होंगे। जो दूसरा, जैसे कोई निहायत रोशन सितारा। जन्नतियों में आपस में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। किसी के दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ नहीं होगा। जन्नत की खवातीन हूरों के बारे में रिवायतों में आता है कि अगर वो 7 समंदरों में थूके तो वो शहद से ज्यादा मीठे और शीरी हो जाए। अच्छा, अब ये हूरें सबसे ज्यादा किसको मिलेंगी?
اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیے کہ فرمان آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جنت میں سب سے زیادہ حوریں اس شخص کو ملیں گی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم خوب درود پاک پڑھیں۔ کمال ہے درود پاک بھی، رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، نہ جانے کتنے دنیاوی فوائد ہیں، اور آخرت کے فوائد تو سبحان اللہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ سب سے زیادہ حوریں اسے ملیں گی جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہو۔ اچھا، اب جنتیوں کے بال کتنے ہوں گے باڈی پر؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ جتنے جنتی ہوں گے نا، ان کے سر کے بالوں کے علاوہ، پلکوں اور بھووں کے علاوہ جنتی کے بدن پر کہیں بھی بال نہیں ہوں گے، سب کے سب بے ریش ہوں گے، یعنی جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، اور سب کے سب 30 ایئرس کی عمر کے ہوں گے، ہے نا عجیب بات؟ کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، ایوری بڈی جوانی کی جو مضبوط عمر ہے 30 ایئرس کے سارے ہوں گے۔ اب یہاں ایک اور خوبصورت بات جو میں نے کہا تھا نا کہ ہر اس چیز سے جس سے روکا گیا اس کا آلٹرنیٹ شاندار